यहां पे बच्चों हम बात करेंगे शूडो फोर्स की। ये शूडो फोर्स क्या है? शूडो फोर्स का मीनिंग एक ऐसा भूतिया फोर्स। समझ में आ रहा है? भूत कैसे आप इमेजिन करते हो कि यहां पे आप खड़े हो और किसी ने आपको मारा जोर से, तो आप आसपास देखोगे कोई नहीं है, तो आप सोचोगे ये तो भूत ने मुझे मारा। तो जैसे भूत को आप इमेजिन करते हो, वैसे ही ये शूडो फोर्स है, वो वैसे ही आप पे लगता है। कैसे? मान लो आप इस तरह से कोई बस में बैठे हो, ये बस है, ये उसकी विंडो, यहां पे ये ड्राइवर सीट, ये ड्राइवर सीट है। आप मान लो इस तरह से ये बस में यहां पे बैठे हो, मान लो यहां पे आप बैठे हो। अभी जो बस है वो स्टेशनरी है, बस स्टेशनरी है, स्पीड 0 है। अब क्या होगा? जैसे ही आप यहां पे स्टेशनरी बस में बैठे हो, ये बस तो यहां पे खड़ी है और आप भी आराम से बैठे हो। जैसे ही बस, ये ड्राइवर चालू करेगा और आगे बढ़ेगी, जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो आपने देखा होगा आप थोड़ा सा पीछे जाते हो, तो आपको किसी ने धक्का नहीं मारा है। आप इस तरह से बस में बैठे हो तो बस आगे बढ़ेगी तो आप थोड़ा पीछे जाओगे। आपको किसी ने धक्का नहीं मारा है, कोई भूत आके आपको धक्का नहीं मार रहा है, फिर भी आप पीछे क्यों गए? तो यहां पे जो फोर्स लगा वो है शूडो फोर्स। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ शूडो फोर्स, आप पीछे गए। तो यहां पे जैसे ही बस एक्सिलरेट मोशन करेगी, जैसे ही एक्सिलरेशन आएगा, वैसे ही शूडो फोर्स पैदा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? शूडो फोर्स यहां पे पैदा हो जाएगा। दूसरी एक बात, आप सोचोगे सर बस चालू हुई, जब बस चालू हुई तब एक्सिलरेशन होगा, क्योंकि स्लोली स्लोली ये स्पीड बढ़ेगी। 0 से 1 होगी, 1 से 2 होगी, 2 से 3 होगी, इस तरह से स्लोली स्लोली स्पीड बढ़ेगी। जब तक स्पीड कंटिन्यू इस तरह से बढ़ती रहती है, आप बोलोगे एक्सिलरेटेड मोशन है, बस एक्सिलरेशन कर रही है। जब तक एक्सिलरेशन हो रहा है तब तक आपको ये शूडो फोर्स मिलता रहेगा। जैसे ही एक्सिलरेशन 0 हो जाता है और आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो ये शूडो फोर्स लगना भी बंद हो जाएगा। बस अभी चालू है 10 की स्पीड से और आप शांति से बैठे हुए हो, आपको कोई आप पीछे धक्का नहीं मारेगा। समझ में आ रहा है? अब आपको पीछे कोई धक्का नहीं मारेगा। तो जब तक एक्सेलरेशन लग रहा था तब तक आपको ऐसा लगा कोई मुझे पीछे धक्का मार रहा है। जैसे ही एक्सेलरेशन बंद हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो शूडो फोर्स लगना भी बंद हो गया। फिर मान लो ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी और ये बस ड्राइवर ने ब्रेक मारी। ब्रेक मींस रिटार्डेशन। ब्रेक मारने पे ब्रेक मारने पे अब जैसे ही ब्रेक लगाता है तो आप बस में आगे जाओगे, इस तरह से आगे जाओगे, तो बस पे जो फोर्स लगा पीछे लगा और आपका जो ये शूडो फोर्स है वो आगे लगा। तो यहां पे क्या हुआ? जब रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन ये साइड नेगेटिव साइड, तब आप पे शूडो फोर्स आगे लगा। तो ब्रेक लगाने पे आप आगे जाते हो, वो एक्सीलरेटर देता है तब आप पीछे जाते हो। तो यहां पे क्या होता है बच्चों? एक्सीलरेशन जो भी होता है ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स लगता है। देखो यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? शूडो फोर्स। तो ये शूडो फोर्स जो है, अगर मान लो बाइक में हम देखेंगे, कोई बाइक है, मान लो इस तरह से कोई बाइक है और पीछे आप बैठे हो, आप पीछे बैठे हो, मान लो ये बाइक है, आपका फ्रेंड बाइक चला रहा है और आप पीछे बैठ गए हो। आप पीछे बैठे हो, जैसे ही बाइक यहां पे मान लो बाइक अभी खड़ा है, स्टेशनरी है, बाइक खड़ा होगा,
तो शूडो फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ही ये बाइक स्टार्ट करेगा, एक्सेलरेशन देगा, बाइक को जैसे ही एक्सेलरेशन देगा, आपको शूडो फोर्स पीछे मिलेगा। फिर थोड़ी देर के बाद एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो शूडो फोर्स भी 0 हो जाता है। फिर जब बाइक ने मान लो ब्रेक लगाई, माइनस आया, एक्सेलरेशन माइनस आया, यहां पे एक्सेलरेशन प्लस था, यहां पे एक्सेलरेशन माइनस आया, ब्रेक लगाई, तो यहां पे शूडो फोर्स जो होगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा। एक्सेलरेशन माइनस है, मींस ब्रेकिंग फोर्स, आपका ब्रेकिंग फोर्स ये डायरेक्शन में होगा, तो शूडो फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। और ब्रेक मारने पे क्या होगा बच्चों, आप तुरंत ही आगे जाओगे, बाइक में आगे आपको धक्का मिलेगा। तो यहां पे आपने कभी सोचा है कि हमें तो कोई पीछे नहीं धक्का मार रहा है, या तो कोई आगे भी नहीं खींच रहा है, तो हम बाइक में बैठे बैठे ये भूत की तरह आगे पीछे क्यों जाते हैं? तो यहां पे ये शूडो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा फोर्स? शूडो फोर्स। तो शूडो फोर्स का बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट कि यहां पे जैसे ही एक्सेलरेटेड मोशन होगी, एक्सेलरेशन हो या तो रिटार्डेशन हो, शूडो फोर्स आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, शूडो फोर्स आ जाएगा। अब इसके सम्स बहुत बार आते हैं, शूडो फोर्स के सम्स बहुत बार आते हैं। चलो वो सम्स हम देखते हैं। यहां पे शूडो फोर्स के सम्स, यहां पे पहले मैं उसकी मेथड आपको बता दूं। मान लो मैं लिफ्ट का एग्जांपल लेता हूं, लिफ्ट का एग्जांपल समझ में आ रहा है? तो आपको यहां पे मैं लिफ्ट का एक एग्जांपल लेके बता, कोई भी आप लिफ्ट में बैठोगे तो लिफ्ट में आपने देखा होगा शूडो फोर्स लगता है। हम लिफ्ट के सम्स करेंगे। लिफ्ट की मेथड पहले मैं सिखा देता हूं। लिफ्ट की मेथड, फर्स्ट मेथड लिफ्ट में, मान लो आप ये लिफ्ट के अंदर बैठे हो, ये लिफ्ट है, यहां पे लिफ्ट है, यहां से ऊपर उसका केबल है जो लिफ्ट को खींचता है, ये लिफ्ट है, यहां पे नीचे एक वेट मशीन रखा हुआ है, आप उसके ऊपर खड़े हो, वेट मशीन के ऊपर खड़े हो, लिफ्ट स्टेशनरी है, लिफ्ट यहां पे ही रहेगी, स्टेशनरी है। तो होगा क्या, जब लिफ्ट स्टेशनरी होती है तब इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन तो 0 ही होगा। लिफ्ट स्टेशनरी है, लिफ्ट यहां पे है, नीचे वेट मशीन है, आप उसके ऊपर खड़े हो। अब क्या होगा बच्चों, यहां पे mg फोर्स, आपका mg फोर्स नीचे लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा। mg फोर्स कहां लगेगा? नीचे, और नॉर्मल फोर्स जो आपको ये मशीन देगा वो ऊपर की ओर होगा। तो यहां पे क्या होगा, आप देखोगे कि आपको आपका जो वेट मिला यहां पे, वो वेट मिलेगा, रियल वेट, आपको आपका वेट mg मिलेगा। क्या मिलेगा? mg। समझ में आ रहा है? तो mg जितना आपको वेट मशीन पे आप यहां पे वेट फोर्स लगा रहे हो। अभी लिफ्ट स्टेशनरी है, सिंपल सी बात है। देखो लिफ्ट खड़ी है, नीचे वेट मशीन है, आप उसके ऊपर खड़े हो, तो लिफ्ट ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0। तो ये वेट मशीन पे आपका जो रियल वेट है वो mg लगेगा, तो वेट फोर्स आपको मिलेगा mg। लेकिन ये कब होगा? जब लिफ्ट स्टेशनरी है तब। दूसरा केस यहां पे लिख रहा हूं मैं, सेकंड केस। मान लो यही लिफ्ट, ये लिफ्ट में आप खड़े हो, ये है वेट मशीन जिसके ऊपर आप खड़े हो, ये है उसका केबल, लिफ्ट का केबल। अब यही लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, ए एक्सेलरेशन से यही लिफ्ट ऊपर जाएगी। तो एक चीज याद रखना बच्चों,
आप पे जो शूडो फोर्स लगेगा वो शूडो फोर्स लगेगा नीचे, शूडो फोर्स लगेगा नीचे। तो ये लिफ्ट खुद जा रही है ऊपर ए एक्सिलरेशन से, तो शूडो फोर्स आप पे लगेगा नीचे, आपका मास m है और ये लिफ्ट का जितना एक्सिलरेशन है उतना ही आपको नीचे की साइड एक्सिलरेशन मिलेगा ma। तो आपको ma जितना फोर्स नीचे की साइड फील होगा। आप लिफ्ट पे खड़े हो, अचानक ये लिफ्ट ऊपर गई, तो आपको एक फोर्स नीचे की ओर फील होगा, आपको एक फोर्स नीचे की ओर फील होगा जो होगा शूडो फोर्स ma। जैसे ही लिफ्ट अचानक ऊपर जाती है आपको एक शूडो फोर्स ma नीचे फील होता है। तो होगा क्या बच्चों, नीचे ऑलरेडी mg तो लग ही रहा था, mg तो ये वेट मशीन पे mg तो लग रहा था, साथ में ये भी फील हुआ। तो यहाँ पे जो वेट मशीन है, ये जो वेट मशीन है यहाँ पे आपका वेट ज्यादा बताएगा, आपका वेट mg प्लस ma, आपका जो वेट है वो ज्यादा बताएगा, क्योंकि आपका वेट मशीन mg तो मेजर कर ही रहा है, साथ में आपको नीचे की साइड एक और फोर्स लगा ma। तो ये वेट मशीन है, नीचे वेट मशीन, आपके पैर के नीचे जो वेट मशीन है वो ज्यादा दबेगा, आपके वेट की वजह से तो वो दब रहा है, लेकिन लिफ्ट अचानक ऊपर गई, आपको नीचे एक झटका लगा, तो वो ma फोर्स की वजह से ये वेट मशीन और ज्यादा दबेगा, क्योंकि ये mg और ma दोनों ही नीचे लगेंगे, तो आपको ये वेट मशीन ज्यादा ऑब्जर्वेशन दिखाएगा। मान लो आप वेट मशीन के ऊपर खड़े थे, आपको यहाँ पे 50 किलोग्राम दिखा रहा था, फिर थोड़ी देर के बाद लिफ्ट ऊपर जाने लगी, तो यहाँ पे जब तक लिफ्ट का एक्सिलरेशन होगा, जब तक लिफ्ट एक्सिलरेशन कर रही है तब तक आपको यहाँ पे आपका 50 किलोग्राम प्लस, मान लो ये है 10, 50 प्लस 10 60 किलोग्राम दिखाएगा। तो आप अचानक फील करोगे कि बाप रे, ये अचानक मेरा वेट 10 किलोग्राम कैसे बढ़ गया। तो यहाँ पे होती है एक शूडो फोर्स की इफेक्ट, यहाँ पे क्या होती है, शूडो फोर्स की इफेक्ट, ध्यान रखना बच्चों। अब इसके बाद यहां पे ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, कौन सी मोशन हो रही है बच्चों, एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है, ये आपने देख लिया। अब मान लो लिफ्ट नीचे आ रही है, थर्ड केस यहां पे मैं लिख रहा हूं, हमारा थर्ड केस जो है वो लिफ्ट नीचे आ रही है, यहां पे लिफ्ट नीचे आ रही है, तो क्या होगा देखो। अब आप सिंपल सी बात है ये सोच पाओगे कि जब लिफ्ट नीचे आ रही है, यहां पे है वेट मशीन, उसके ऊपर आप खड़े हो, लिफ्ट आ रही है नीचे, आप वेट मशीन के ऊपर खड़े हो और अचानक लिफ्ट ने नीचे जाना स्टार्ट किया, नीचे एक्सीलरेशन दिया, तो आपको फील होगा, आप कभी मेले में गए हो तो आपको फील होता है, मेले में आप गए हो, कोई भी वो राइड में आप बैठोगे, तो राइड मान लो ऑन दी स्पॉट नीचे जाती है, तो आपको एक अंदर से एक फोर्स फील होता है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे शूडो फोर्स ए में जितना ऊपर लगेगा। तो लिफ्ट कहां आ रही है बच्चों, लिफ्ट आ रही है नीचे, और आपको फील होगा शूडो फोर्स ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो ये जो वेट मशीन है उस पे आप खड़े हो, mg फोर्स तो आपका लग ही रहा है, लेकिन अब क्या होगा, अब यहां पे वेट मशीन में mg नीचे की ओर लग रहा है और ma ऊपर की ओर लगेगा, mg नीचे की ओर लग रहा है, ma ऊपर की ओर लगेगा, तो वेट मशीन आपका कम वेट बताएगा। यहां पे क्या होगा, मान लो ये 50 किलोग्राम ऑब्जर्वेशन दे रहा है,
तो लिफ्ट अगर अचानक नीचे जाना स्टार्ट कर देती है विथ एक्सिलरेटेड मोशन, तो ये वेट मशीन 40-35 किलोग्राम दिखाने लगेगा। तो आपको फील होगा कि अरे बाप रे, मैं तो पतला हो गया विदाउट एक्सरसाइज, मैं तो यहाँ पे पतला हो गया एक्सरसाइज किए बिना ही। तो ये है हमारा थर्ड केस। मान लो ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे की ओर, ए एक्सिलरेशन से। तो आपको जो आपका वेट फील होगा वो कम होगा, यहाँ पे वेट मशीन कम दिखाएगा ड्यू टू शूडो फोर्स। अब फोर्थ केस देखो। फोर्थ केस जो है, मान लो यहां पे ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट का वायर, ये जो लिफ्ट का वायर था वो ब्रेक हो गया, लिफ्ट का वायर टूट गया है। आप लिफ्ट के ऊपर खड़े थे, यहाँ पे लिफ्ट के अंदर खड़े थे, वेट मशीन था, वेट मशीन के ऊपर आप खड़े थे, और ये लिफ्ट मान लो 20th फ्लोर पे ये लिफ्ट खड़ी थी, अचानक उसका वायर टूट गया। तो लिफ्ट का वायर टूट जाएगा तो लिफ्ट पूरी नीचे फ्री फॉल होगी, लिफ्ट नीचे गिरेगी। मान लो ये पेन को मैं छोड़ दूंगा तो ये पेन क्या हुई, फ्री फॉल हुई। वैसे ही ये लिफ्ट फ्री फॉल होगी, नीचे गिरने लगेगी। तो जब लिफ्ट नीचे गिरेगी तो आपको मालूम है कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मींस जी जितना हो जाता है, जी जितना। तो ये लिफ्ट का नीचे की साइड एक्सेलरेशन हो जाएगा जी जितना। तो बताओ बच्चों, इस पे शूडो फोर्स कितना लगेगा? मैंने पहले ही बताया था शूडो फोर्स इक्वल्स टू ए में, लेकिन यहाँ ए तो जी जितना है तो ये हो जाएगा एम जी जितना शूडो फोर्स, एम जी जितना शूडो फोर्स आपको लगेगा यहाँ पे। अब क्या होगा बच्चों, वेट फोर्स, आप यहाँ पे वेट की बात करोगे कि आपका ये वेट मशीन वेट क्या दिखाएगा, तो इसका नीचे की साइड तो एम जी होता ही है, अब ऊपर की साइड भी एम जी लगने लगा, तो एम जी माइनस एम जी, नीचे का एम जी और ये ऊपर साइड एम जी। तो एक चीज याद रखना बच्चों, जब लिफ्ट गिर रही है, जब लिफ्ट नीचे फ्री फॉल हो रही है, तब वेट मशीन आपको जीरो ऑब्जर्वेशन दिखाएगा। तो आपको ये लगेगा कि अरे बाप रे, मेरा वेट यहाँ पे जीरो कैसे मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये 4 केस हुए लिफ्ट के ये 4 केस हुए। लिफ्ट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, या तो लिफ्ट टूट गई, वायर टूट गया, तो लिफ्ट नीचे फ्री फॉल कर रही है। यहां पे ये 4 केस हुए। अब फिफ्थ केस भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अजीब है, आपको यहां पे जानने को मिलेगा। एक थोड़ा सा नया अजीब केस है ये फिफ्थ केस। देखो यहां पे ध्यान रखना बच्चों, फिफ्थ केस में क्या होता है, मान लो ये लिफ्ट को हमने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि ये लिफ्ट अगर आप छोड़ देते हो तो आपको मालूम है नीचे की साइड एक्सीलरेशन हो जाता है जी जितना, वो अभी हमने पढ़ा। ये लिफ्ट को अगर आप छोड़ देते हो तो नीचे की साइड एक्सीलरेशन हो जाता है जी जितना, ये तो आपको मालूम है। लेकिन मान लो कुछ ऐसी सिस्टम मैंने लगाई थी जिससे ये नीचे कुछ केबल लगे हैं, ये केबल लिफ्ट को और ज्यादा एक्सीलरेशन से नीचे खींच रहे हैं, ये केबल्स लिफ्ट को और ज्यादा एक्सीलरेशन से खींच रहे हैं। मींस यहाँ पे लिफ्ट का नीचे जाने का जो एक्सीलरेशन होगा वो जी से भी ज्यादा होगा, ए ग्रेटर देन जी। जी की वैल्यू 9.8 है, मान लो ए की वैल्यू 12 है, तो 12 ग्रेटर देन 9.8। तो ऐसा सोच लो कि अगर यहां पे ये लिफ्ट नीचे जा रही है ज्यादा एक्सीलरेशन के साथ, तो क्या होगा, जो शूडो फोर्स होगा,
शूडो फोर्स यहां पे वो होगा ए में और वो होगा ऊपर की ओर, शूडो फोर्स होगा ए में, वो होगा ऊपर की ओर। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, ये लिफ्ट मशीन, सॉरी ये है वेट मशीन, वेट मशीन के ऊपर आप खड़े थे, वेट मशीन के ऊपर आप खड़े थे और आपका जो mg है, आपका जो mg फोर्स वो तो नीचे ही लग रहा था, आपका mg फोर्स वेट फोर्स वो तो कहां लग रहा था, नीचे लग रहा था आपका वेट फोर्स। अब ये शूडो फोर्स है वो ऊपर लग रहा है, वेट फोर्स नीचे लग रहा है। लेकिन बच्चों आप देखोगे यहां पे नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स के बारे में आप देखोगे तो यहां पे जो नेट फोर्स लगेगा आप पे mg नीचे, mg नीचे और ये a में ऊपर। लेकिन यहां पे क्या हुआ बच्चों, ये मास जो है वो तो आदमी का सेम ही है, मान लो 50 किलोग्राम, जी की वैल्यू 9.8 है, फिर मास है 50 किलोग्राम और ये एक्सेलरेशन तो 12 है। अभी मैंने बताया लिफ्ट का नीचे जाने का एक्सेलरेशन क्या है, मान लो 12, लिफ्ट का नीचे जाने का एक्सेलरेशन है मान लो 12। तो क्या होगा बच्चों, अब यहां पे आंसर जो फोर्स मिलेगा नेट फोर्स वो माइनस में मिलेगा, क्योंकि ये छोटी वैल्यू हुई ये बड़ी वैल्यू हुई, तो यहां पे ये फोर्स तो माइनस में मिलेगा आपको, ये फोर्स जो है वो माइनस में मिलेगा। तो हम क्या सोचेंगे कि ये नीचे वाला फोर्स वो तो कम है, ये स्यूडो फोर्स ऊपर वाला वो ज्यादा है। तो आपको मालूम है ज्यादा फोर्स जहां पे होगा वहीं पे ये आदमी जाएगा, तो ज्यादा फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, mg कम फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। तो बच्चों होगा क्या, रियल में ज्यादा फोर्स की डायरेक्शन में ये आदमी जाएगा, कम फोर्स नीचे है, तो ज्यादा फोर्स स्यूडो फोर्स ऊपर है माइनस mg जो कम फोर्स नीचे है, तो यहां पे फोर्स माइनस फोर्स, यहां पे क्या हुआ, ये स्यूडो फोर्स, ये है स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स माइनस नीचे वाला mg वेट फोर्स। तो ज्यादा फोर्स में से माइनस कम फोर्स माइनस करोगे तो आपको यहां पे एम ए डैश एक यहां पे मिलेगा फोर्स, तो ये नेट फोर्स हुआ आपका एम ए डैश नेट फोर्स, और वो तो ऊपर की ओर लगा, ऊपर की ओर जा रहा है, ये नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की ओर। तो क्या होगा पता है बच्चों, इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में याद रखना ये जो आदमी था, इस तरह की सिचुएशन में ये जो आदमी था वो लिफ्ट की छत के साथ, लिफ्ट की जो छत होती है यहां पे ऊपर उसके साथ चिपक जाएगा, ये आदमी यहां पे चिपक जाएगा इस तरह से, वेट मशीन भी यहां आ जाएगा ऊपर, सब कुछ ऊपर आ जाएगा, यहां पे नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, जितनी भी चीज होगी लिफ्ट में सब कुछ ऊपर छत की ओर चिपक जाएगी, क्योंकि ये लिफ्ट बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो स्यूडो फोर्स भी उतना ही ऊपर लगेगा, तो ये जितनी भी चीज होगी वो सब कुछ लिफ्ट की छत के साथ चिपक जाएगी। मान लो लिफ्ट की छत निकल गई तो ये सभी आदमी और जो भी चीज थी वो बाहर थ्रो हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये फिफ्थ केस है, कभी कभी हॉलीवुड मूवी में इस तरह का दिखाते हैं कि अगर बहुत ही स्पीड से लिफ्ट नीचे जाने लगी तो आदमी और ये सब कुछ ऊपर छत की ओर जाने लगे, और छत अगर निकल गई तो यहाँ पे सब बाहर थ्रो हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने ये टोटल 5 केस पढ़े। अब सिक्स्थ लास्ट, सिक्स्थ केस जो आप तुरंत समझ जाओगे कि अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऊपर जा रही है या तो नीचे जा रही है, जहां भी जाना जाए, तब इस पे जो स्यूडो फोर्स होगा, जब इस पे ये स्यूडो फोर्स होगा वो 0 लगेगा,
तो ये आदमी पे सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में यहां पे mg लगेगा, जो आपका वेट फोर्स मिलेगा ओनली mg। तो जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या तो नीचे जाए, जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए नीचे जाए, जब एक्सीलरेशन 0 हो जाए, तब शूडो फोर्स भी 0 हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहां पे वेट फोर्स मिलेगा सिर्फ mg जितना। तो यहां पे लिफ्ट का डिस्कशन मैंने किया शूडो फोर्स के रेफरेंस में।